हेलो, वेलकम टू कॉन्शियस पेरेंटिंग हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। इस आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द बिगेस्ट चैलेंज बिटवीन टीनेजर्स एंड द पेरेंट्स। टीनेजर पेरेंट्स को आज की डेट में सबसे ज्यादा चैलेंज क्या हो रहा है और टीनेजर बच्चों को भी सबसे ज्यादा चैलेंज क्या फेस करना पड़ रहा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी के अभी आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपका टीनेजर्स के साथ आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। और अगर अभी आपके टीनेजर नहीं है तो यू जस्ट इमेजिन अपने टीनेज के टाइम को इमेजिन करें और तब आप लिखें कि आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या है या उस समय बिगेस्ट चैलेंज क्या था आपके टीनेज के लाइफ में। मुझे जहां तक लगता है आज की डेट में टीनेजर पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ कनेक्शन। टीनेजर बच्चों का पेरेंट्स के साथ कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है। टीनेजर बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं सुनना चाहते हैं और पेरेंट्स जो बात बच्चों को बताना चाहते हैं वो बता नहीं पाते हैं, या पेरेंट्स जो बात बोलते हैं बच्चों को वो बच्चे सुनते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं और कई बात तो वो बैकफायर भी कर देते हैं, यानी पलट के जवाब देना या अग्रेसिव हो जाना या बहस कर लेना, ऐसा भी होता है। टीनेज बच्चे आज की डेट में फ्रीडम चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि पेरेंट्स उनकी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स का ईगो क्लैश करता है। पेरेंट्स को लगता है कि इतने सालों से हमने बच्चे को पाला है, हमने उसके सारे डिसीजन लिए हैं, तो अब भला हम क्यों ना डिसीजन लें। अब वो कैसे अपने लाइफ का डिसीजन खुद ले लेगा। लेकिन टीनेज में पहुंचने के बाद बच्चे जो हैं वो खुद पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं, वो अपना डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, वो किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं, वो किसी की रोका टोकी पसंद नहीं करते हैं और यहीं से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। तो अब इस सिचुएशन में किया क्या जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन बस एक ही है पेरेंट्स, कि आपको स्टेप बैक करना पड़ेगा। टीनेजर बच्चों के साथ आपको अपने ईगो को साइड में रखना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ईगो में आकर के या एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव होकर के अपने बच्चों को एक्सपोजर भी नहीं दे पाते। हम उनको वो सीखने का मौका नहीं दे पाते हैं जो उनको सीखना है। आप भी मेरी इस बात से अग्री करेंगे कि बच्चे जब खुद गलती करते हैं तो वो ज्यादा सीखते हैं। इनफैक्ट हमने भी अपनी लाइफ में अपनी गलतियों से ही सीखा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि मैंने ये सारी गलतियां की हैं, मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे पता है क्या क्या फेस करना पड़ता है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी वो सब फेस करे। इसलिए यही सारे सोच रखने की वजह से आप उनको वो सब फेस ही नहीं करने देना चाहते। और जब बच्चा वो सारी प्रॉब्लम्स को नहीं फेस करता है तो वो लर्निंग भी नहीं ले पाता है कि जब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में तो उससे कैसे हमें हैंडल करना है। और वहां पे ही बच्चा धीरे धीरे वीक होता जाता है और जब भी उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इसी तरह के स्ट्रेसफुल डिसीजन लेता है, ना कि वो प्रॉब्लम को हैंडल कर पाता है। तो पेरेंट्स, मेरा आप लोगों को यही एक सजेशन है कि टीनेजर बच्चों के साथ सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमें कम से कम कम्युनिकेशन करना है, यानी कम से कम उनको ऑर्डर देना है, कम से कम उनसे बातें करनी है। जितना हो सके उनको आप दूर बैठ करके सिर्फ उनका ध्यान रखें, सिर्फ उनको देखते रहें वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हर एक बात में उनका इंटरफेयर न करें। हर एक डिसीजन में आप घुसने की कोशिश न करें, बल्कि उनकी लाइफ का डिसीजन उनको खुद लेने दें। और जब कभी ऐसे मिस्टेक होंगे तो वो खुद ब खुद उससे लर्निंग भी लेंगे। जहाँ पे एक्सट्रीम सिचुएशन है, आपको पता है कि मेरे इंटरफेरेंस के बिना ये ठीक नहीं होगा, वहां पे आपको इंटरफेयर करने की जरूरत है। लेकिन उनके हर आए दिन के डिसीजन में कि वो कौन सा कपड़ा पहनेगा, वो कौन सा खाना खाएगा, वो किस टाइम पे वो कौन सी कोचिंग क्लासेस में जाएगा, या वो कौन सा स्पोर्ट्स चूज करेगा, या वो कौन सी एक्टिविटी क्लासेस में जाएगा, हर एक डिसीजन में आपको घुसने की जरूरत नहीं है। लेट देम डिसाइड देयर फ्यूचर, लेट देम डिसाइड देयर प्रेजेंट। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जब हम बच्चों के साथ नहीं होंगे, उनको हर एक चीज में सिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो वो मिस्टेक्स करेंगे। तो मिस्टेक्स करेंगे तभी तो वो सीखेंगे।
इनफैक्ट हमें उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना है मिस्टेक्स करने का, क्योंकि जब वो अपनी मिस्टेक से खुद सीखेंगे तो वो उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहेगी, उनको वो हमेशा याद रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप एक और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अपने बच्चों को हमेशा उनके साथ ओपन डिस्कशन करें कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था मेरी लाइफ में और मैंने ऐसे ऐसे करके इस चैलेंज को फेस किया, या मैं इस तरीके के चैलेंजेस से ये ट्रिक अपनाया, या मैंने उस टाइम पे ऐसे हैंडल किया इस चीज़ को। तो जब आप ओपन डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस एज में टीनेजर बच्चे बहुत सारे मेंटल प्रेशर से भी गुजर रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहते हैं उनके अंदर, और बहुत कुछ ऐसा उनकी लाइफ में चल रहा होता है। उनकी खुद से भी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, और जब वो एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी नहीं हो पाती है तो वो मेंटली वीक होते हैं। इस एज में ही वो अपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन भी स्टार्ट होता है। कई बार बच्चे फेस करते हैं इश्यूज, वो जिस गर्ल को पसंद कर रहे हैं या गर्ल किसी बॉय को पसंद कर रही है, और वहाँ से वो वैल्यू उसको नहीं मिल पाता है जो वो चाह रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही होती हैं, और उसको फेस करने के लिए उनको एक ब्रेन को काम रहना भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम इस तरीके से उनको इन्वायरमेंट नहीं देंगे कि वो मेंटली काम रहें और अपने डिसीजन को खुद लें, तो उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और इसीलिए वो बाहर का भी बहुत सारा स्ट्रेस जो उनके स्कूल का होता है, उनके पीर ग्रुप का होता है, उनके गैंग का एक स्ट्रेस होता है, वो भी सारा स्ट्रेस पेरेंट्स के साथ वो निकल जाता है। और इसी वजह से पेरेंट्स का स्ट्रेस बच्चों पे, बच्चों का स्ट्रेस पेरेंट्स पे रहता है, और सारा माहौल खराब होता है घर का। तो पेरेंट्स, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, स्पेशली टीनेजर पेरेंट्स के साथ, कि बच्चों को उनका डिसीजन खुद लेने दें, उनके साथ साथ रहें, उनके हर एक डिस्कशन में उतना ही अप्रोच करें जितना वो चाहते हैं। जिस चीज़ में वो आपका इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं, बिल्कुल स्टेप बैक करके चुपचाप उसको देखने की कोशिश करें। और आप ट्रस्ट करें, और अपने बच्चों को भी हमेशा ये बताएं कि मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, आप जो डिसीजन लोगे अच्छा लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप जो करोगे सही करोगे, मुझे पता है आप कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे। तो इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ हमेशा उसको पॉजिटिव रखें, ताकि वो बच्चा भी आपके साथ साथ ग्रो कर पाए, ना कि वो हर चीज़ आपसे शेयर करने से डरे। क्योंकि टीनेजर बच्चों को आपका एक्स्ट्रा लव, आपका एक्स्ट्रा केयर, प्रोटेक्शन नहीं लगता है, बल्कि वो कंट्रोल लगता है। आप जब उनको एडवाइस देते हैं तो वो एडवाइस नहीं लगती है, वो उनको जजमेंट लगता है। तो इसलिए हमें बहुत ही केयरफुली अपने ईगो को साइड में रख करके उनके साथ मिक्स एंड मैच करके चलना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगने वाला है। और अगर आपकी लाइफ, घर में भी आपके आसपास टीनेजर हैं और ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस सिचुएशंस में से गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं हर वीक में हर 2 बार ऐसे वीडियोस डालती हूँ जिससे आपकी पेरेंटिंग लाइफ इजी हो सके, तो आपको भी ये सारे वीडियोस आसानी से मिल सके। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो स्टे ट्यून विद कॉन्शियस पेरेंटिंग हब, क्योंकि यहाँ पे आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे टिप एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं, और आपकी पेरेंटिंग लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। डॉक्टर ज्योत्सना पांडे, साइनिंग ऑफ।